छात्रा ने कल जिस तरीके से मामला सामने आया कि सुसाइड कर लिया है, लेकिन ये जांच का विषय है कि आखिर क्या सुसाइड है या उसकी हत्या है। ये तमाम चीज़ों को लेकर सवाल बने हुए हैं। पटना के बिहटा में एनआईटी की जो है पल्लवी रेड्डी ने जिस तरीके से जो है पंखे से लटक कर मौत के घाट उतार दिया गया, क्या इस पर सवाल तो बनता है। इसको लेकर कहीं ना कहीं एनआईटी के छात्रा लगातार प्रदर्शन कर रही है और इस वक्त पटना के एनआईटी में हम मौजूद हैं और जहां पर तमाम जानकारियां हम लेंगे और बातचीत करेंगे तमाम छात्रों से कि अभी इनकी जो एनआईटी के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई है, क्या बातें हुई है, तमाम सवालों को लेकर बातचीत करेंगे। किस लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, बेसिकली प्रोटेस्ट हमारी यहाँ मैनेजमेंट को लेके है, ना कि इस बात को लेके कि इस लड़की ने क्यों सुसाइड किया नहीं किया, इस बात को लेके नहीं है। मे बी उसके पर्सनल रीज़न हो या कुछ भी हो, वी डोंट केयर। सुसाइड के बाद की जो मैनेज की गई है, जो मैनेजमेंट है, हमें उस पर सवाल हमने उठाया है और हमने भी डिमांड उसकी ही की है कि हमें प्रॉपर मैनेजमेंट, हमें प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी दी गई है। हमें जिन बातों से पता चला कि लड़की की अगर बॉडी मिली तो उसे ऐसे छोड़ दिया गया, क्यों नहीं उसके तुरंत पल्स चेक किए गए, क्यों नहीं तुरंत उसे एम्बुलेंस में भेजा गया, तो वो मैनेजमेंट पे है सवाल। तो हमारा सवाल बस मैनेजमेंट पे है, ना कि उस लड़की की पर्सनल डिसीजन पे कि उसने क्यों सुसाइड किया। बस क्या लगता है कि बच्चियां सुरक्षित हैं, चाहे वो मेडिकल की छात्रा हो, चाहे एनआईटी की छात्रा हो, चाहे किसी भी कॉलेज या हॉस्टल की बात करें, आज भी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में घटना घटी, पहले उसे सुसाइड का बात कहा गया था कि सुसाइड हुआ है, फिर बाद में जब जांच पहली बात तो ये, वो लड़की बहुत अच्छी है, ठीक है। हम इस सब चीज़ों पे क्लेम नहीं लगा सकते। हमें डिमांड बस अपनी मैनेजमेंट से, हम बस अपने मैनेजमेंट से कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हाँ पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो मैटर हम आप लोग यहाँ मत लाओ, आप लोग यहाँ मत लाओ, ठीक है। हम लोग अपने कॉलेज के मैनेजमेंट के लिए बोल रहे हैं, बस मैनेजमेंट पे सवाल, बस मैनेजमेंट पे सवाल है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कमी लग रही है आपकी मैनेजमेंट? सामने ही देख लो, क्यों मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, न्यू कैंपस बना दिया गया, जब तक पूरी सिक्योरिटी नहीं है तो क्यों बनाया गया। अगर आपने शिफ्ट किया तो प्रॉपर सिक्योरिटी दो, प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए हमें, प्रॉपर गार्ड चाहिए, वहाँ प्रॉपर सीसीटीवी होनी चाहिए, हर फैसिलिटीज होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए। कब किसे रात में क्या होगा नहीं पता, 24/7। ये कैंपस 100 साल पुराना है, क्यों नहीं अभी तक यहाँ पे 24/7 फैसिलिटीज़ हुई है, यहाँ भी नहीं हुई है। चाहे वो हॉस्टल मैनेजमेंट हो, चाहे वो हेल्थ मैनेजमेंट हो, कुछ भी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो हमें बस इसके डिमांड है। बस सिक्योरिटी पर्पस से आप बात कर रही हैं, चलिए मैनेजमेंट पर्पस वो हमारे पर्सनल कॉलेज का, हमें सिक्योरिटी, गर्ल्स हम लोग यहाँ सिक्योर हैं, गर्ल्स हम लोग सिक्योर हैं। हम यहाँ पे आप बार बार टॉपिक भटकाइए, गर्ल्स हम लोग यहाँ सिक्योर है, हम लोग अपनी सिक्योरिटी पे नहीं, हम लोग बस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और मैनेजमेंट बहुत गड़बड़ियाँ हैं। मैंने हम यही बोलना चाहेंगे कि सुसाइड उसने किया, उसमें हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, पर्सनल इशू है या कोई भी इशू है, लेकिन उसके सुसाइड करने के बाद मैनेजमेंट ने क्या एक्शन लिए, अगर वो उस बारे में आप सुनेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि इन लोगों ने बहुत ख़राब तरीके से बात छुपाने की कोशिश की गई है। उसको ब्लैंकेट में लेके गए हैं, इनके पास स्ट्रेचर नहीं है, वहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, ब्लैंकेट में किसी को लपेट के लेके जाया जा सकता है क्या? उसको 15 मिनट तक लटके रहने दिया गया, उसके बाद वहाँ पे सारी लड़कियों को बंद करके रख दिया, वाईफाई बंद कर दिया। तो ये मैनेजमेंट क्या कर रहा है? अभी भी यहाँ पे हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोग को एक्शन लेना चाहिए, इन लोग को बताना चाहिए सामने आके कि जो भी प्रॉब्लम है आप अच्छे से एक्शन लो। बेटा आप जाके विजिट करिए, वहाँ पे जो लड़कियों को शिफ्ट कर दिया गया है, आप उधर जाके देखिए कि वो रहने लायक है, वहाँ पे रोड भी नहीं बने ढंग से, इतना दूर जाके आपको मेस में खाना पड़ रहा है और उसमें वर्कर्स वहीं पर काम कर रहे हैं, वर्कर्स वहीं पर सिगरेट फूक रहे हैं, वही आपका वॉशरूम भी यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोग क्या सेफ्टी उधर पर अपने आपको कह रहे हैं? उधर सेफ्टी हमें नहीं मिल रही है। आप लोग को शिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए थी जब तक आपके पास अपना पूरा कैंपस तैयार नहीं हो। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमें मैनेजमेंट से दिक्कत है, हमें किसी की पर्सनल इशू से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनेजमेंट के इस चीज़ों से मैनेजमेंट कोई जवाब नहीं दे रहा है हम लोगों को, वहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम लोगों को हमारे दोस्तों से पता चल रहा है। मैनेजमेंट पूरा ट्राई कर रहा है, हम तक कोई न्यूज़ ना है। क्यों नहीं क्यों रोक रहे हैं वो लोग ये सब जानने से? डायरेक्टर की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, मैनेजमेंट भी आता है बस बोल के जा रहे हैं। अभी बातचीत हुई आप लोगों की कॉलेज के? बातचीत हुई है, हम लोगों ने हमारी मांग रखी है कि हम चाहते हैं कि बिहटा के कैंपस की गर्ल्स को सिक्योरिटी मिले, वहाँ पे लेबर सेम स्पेस शेयर कर रहे हैं गर्ल्स के साथ, जो कि बहुत अनसेफ है और ये सब नहीं होना चाहिए उन लोगों के साथ। ये क्यों कर रहे हैं ये लोग समझ में नहीं आ रहा। जब अंडर कंस्ट्रक्शन में था कैंपस तो लेके क्यों गए गर्ल्स को? और
लेके गए भी तो तुम लोग सिक्योरिटी तो देते, सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे, रोड्स नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, खाना खाने के लिए जगह नहीं है लड़कियों के लिए, मेस तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्या कर रहे हैं वहाँ पे? कुछ नहीं कर रहे हैं वो लोग। ऐसा शब्द का इस्तेमाल किसी फैकल्टी ने किया है, लेकिन कितना ये शर्मनाक वर्ड है ना। आप किसी की बेटी जा रही है, ठीक है, किसी की बेटी इस दुनिया में नहीं रही, आप उसमें वर्ड यूज कर रहे हो कि सुसाइड एक तमाशा है, ये सब एक तमाशा है। तो ये हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं ना आपसे सर। आप हमारे गार्जियन हो, हमारे गार्जियन यहाँ पे नहीं है, आप अभी NIT में हमारे गार्जियन हो, आप इस तरह का अगर वर्ड यूज कर रहे हो सर, तो ये हम लोग आपसे उम्मीद नहीं करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप हमारा सपोर्ट करो, लेकिन आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, उल्टा बोल रहे हो ये सब सुसाइड एक तमाशा है, तुम लोग क्या कर रहे हो, ये सब तमाशा क्यों कर रहे हो। और दूसरा, डायरेक्टर सर को अभी तक आ जाना चाहिए था। वो हमेशा बोलते हैं कि तुम लोग हमारे बच्चे हो, अगर वो आपकी बेटी है तो अगर खुदा ना खास्ता आपकी बेटी के साथ ये हुआ रहता तो आप अभी तक दिल्ली में रहें, कहीं पे रहें, आप रहते कि नहीं यहाँ पे सर? रहते ना, तो अभी तक क्यों नहीं आ रहे हैं आप? दूसरा, अगर आप यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो आप एक वीडियो के जरिए तो कम से कम संवेदना व्यक्त करेंगे उनके परिवार को, हम लोगों को कुछ तो सांत्वना देंगे सर। हम लोग जो रात से यहाँ बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं हम लोग यहाँ पे? तमाशा का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या लगता है तमाशा हुआ है? इस तरह की बातें जो कही गई, सुसाइड एक तमाशा बन चुका है। हाँ, तमाशा बना है, क्योंकि जो हॉस्टल इंचार्ज है वो सब कुछ मैनेजमेंट सही हुआ नहीं। उसके बाद हमारे डायरेक्टर भी चले गए यहाँ से, वो आ नहीं रहे, ना कुछ बता रहे हैं कहाँ है क्या है, तो इसलिए सब यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है इस तरीके से। तो क्या आप लोग तमाशा कर रहे हैं? तमाशा हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग को वो चाहिए, इसके पेरेंट्स जो न्याय चाहिए हम लोग को। सोसाइटी को इन लोग तमाशा बना दिया है हॉस्टल इंचार्ज। कौन कहा? ये योगेश सर कहे हैं, जो हमारे हॉस्टल इंचार्ज हैं, मतलब सारा हॉस्टल कंट्रोल वही करते हैं। मतलब किसी की बच्ची गई है वो तमाशा, और वो हॉस्टल इंचार्ज कह रहे हैं कि ये एक तमाशा है, आधा घंटा 1 घंटे में तुम लोग ख़त्म कर दोगे ये सब प्रोटेस्ट जितना भी है। धमकी भी दिया जा रहा है आप लोगों को कि प्रोटेस्ट खत्म करो? धमकी इनडायरेक्टली थ्रेट मिल रहा है। हर बात को दबाया जा रहा है ताकि टाइम ज़्यादा लगेगा। आज 500 बच्चे आए हैं, कल 100 बच्चे आएंगे, फिर मामला 50 पे चल जाएगा, उसके बाद मामला को दबा दिया जाएगा। कुछ ऐसा न्यूज़ आ रहा है बार बार, इसलिए लोग ऐसा करना चाह रहे हैं कि दबाव कर दें हम हर चीज़ को। लोग अपने पर केस लेना ही नहीं चाहते बिल्कुल, मतलब कि हम कुछ हैं। डायरेक्टर अब तक हम लोग 14 घंटे हो गए, 14 घंटे से रात से अभी तक धरना पे बैठे हुए। डायरेक्टर को खुद आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए ना कि वो तो मेरे माता पिता यहाँ पर अभी के। रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दीजिए, मान लीजिए कि वो नहीं आ पा रहे, उनका कुछ प्राइवेट रीजन है। एक वीडियो, इतने बच्चे जब घर बढ़ाए हुए हैं, एक वीडियो तो भेज सकते थे कि आप साथ हैं, हम आपके साथ, एक ऑडियो भेज सकते थे। मतलब वो कुछ नहीं कर सकते हैं क्या? मतलब वीडियो भेजना कितना टफ है, 2 मिनट का काम होता है। इसका मतलब उनको कोई मतलब नहीं है। हम लोग रात भर 6-6 घंटे बिना खाए रह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। अब बताओ, हम लोग 4 घंटा जब रहे हैं ना, तो वो लोग जूनियर फैकल्टी से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले जूनियर फैकल्टी को भेज रहे हैं कि इससे बच्चे चल जाएँ, फिर उसे सीनियर फैकल्टी को भेज रहे हैं। और फैकल्टी आई क्या कर रही है, तमाशा क्या कर रहे हो, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, तुम लोग जाओ। तो सुसाइड को तमाशा बताया? बिल्कुल, वो उनका कहना है कि ये सब तो होते रहता है। मतलब फैकल्टी हैं, मतलब तमाशा बता रहे हो, साथ साथ में मुस्कुरा रहे हैं, मतलब किनारे आके मुस्कुरा रहे हैं फैकल्टी जितने लोग हैं। और इसको डिले किया जा रहा है ना, मैक्सिमम मैटर को डिले मैं किया 4 जा रहा है। साल से क्या लगता है इसको ठंडे अवस्था में डालने की? बिल्कुल, मैं 4 साल से हूँ, मैं बता रहा हूँ। इसके पहले भी बहुत सही इंसिडेंट हुआ। आज से 1-1.5 साल पहले एक बच्चा पानी में गिर के मर गया था। आप लोगों को न्यूज़ पता भी नहीं चला होगा। ये लोग मानने से इनकार कर देते हैं कि ये बच्चा कॉलेज का है। जिस तरीके से लड़कियां जो है, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, ये सीधा सवाल है। जहां पर बीटा में कैंपस बना है NIT का, वहां पर अभी भी कोई पूरी व्यवस्था नहीं की गई है, जिसको लेकर पटना के NIT में प्रदर्शन जारी है छात्राओं का। और लगातार इस बात को लेकर कॉलेज की जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत हो रही है, उनके जो सिक्योरिटी पर्पस को लेकर और सुरक्षा की बात कर रही हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए। और तमाम चीज़ों को लेकर जो सिक्योरिटी पर्पस से यहाँ बातचीत हो रही है, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे तमाम चीज़ों को लेकर। देखिए, यहाँ पर NIT के छात्राएँ यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आई हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो कॉलेज के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई है और इन्होंने कई डिमांड्स रखे हैं। अपने कॉलेज के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की है कि सिक्योरिटी पर्पस से उनके लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, तभी जो छात्र छात्राएं हैं वहाँ पर जाएंगे। क्योंकि बीटा में अभी जो कैंपस बन रहा है NIT का, वहाँ पर किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए कल जो है पल्लवी रेड्डी, जिसकी हत्या की बात जो है मौत की बात सामने आई है कि उन्होंने सुसाइड किया है, लेकिन ये तो जांच का विषय है, पुलिस उस पर जांच कर रही है। पूरे मामले को लेकर उन्होंने कहा कि उस वक्त उनकी पल्स क्यों नहीं चेक किए गए, उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट तुरंत क्यों नहीं दिया गया। ये तमाम सवाल जो है छात्राएं पूछ रही हैं और इसकी वजह से यहाँ पर जो है मांग कर रही हैं। और हम जानने की कोशिश करते हैं क्या मांग आप लोगों ने कॉलेज के अधिकारी हैं उनसे
मांग हमारी यही है सिर्फ और सिर्फ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्क करने का तरीका है उनका वो इम्प्रूव होना चाहिए। बिल्कुल जो इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, अभी आए थे हम 2 तारीख से हमारी क्लासेस शुरू हुई है और हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 18 दिन के अंदर ही हमें इतना बड़ा सारा कुछ ये कांड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद भी जो उनका एक्शन लेने का तरीका है वो हम देख चुके हैं। रात से ही रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक बच्चे सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने रेस्ट लिया, उसके बाद 8:30 बजे से फिर से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी तक, और डायरेक्टर का अता पता नहीं है। कोई उनकी तरफ से ना फ़ोन कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई ईमेल, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। जब लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन हालात निकलते जा रहे हैं तब प्रोफेसर्स के थ्रू वो अपना मैसेज हमें पहुंचवा रहे हैं। तब हमारी सिर्फ ये बोला गया कि आप थोड़े अपने पॉइंट्स दीजिए, सिर्फ उनको सुना जाएगा, इतना सा है। उसके अलावा वो कुल मिलाकर सामने आना ही नहीं चाह रहे हैं। तो पल्लवी रेड्डी की जो कल बात हो रही है कि उसने आत्महत्या की है, क्या लगता है ये आत्महत्या या सुसाइड है? आपके हिसाब से क्या लगता है? एक लड़की आत्महत्या या सुसाइड एक ही बात होती है। हाँ, की हत्या की गई है या मर्डर या सुसाइड आप पूछना चाह रहे हैं? इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं कह सकते जब तक बस ये है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि चीज़ें दोनों तरह की पता चल रही है। कुछ ऐसी चीज़ें भी जैसे पता चल रहा है कि सुसाइड जैसा है, कुछ पता चल रहा है जैसे मर्डर भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। और उनका पहले सब कुछ एकदम सस्पिशियस था। उसके बाद उनकी कुछ साउथ इंडियन फ्रेंड्स आती हैं, वो कहती हैं कि हमारी उनसे बात हुई है, उन्हीं के ओन नेटिव लैंग्वेज में एक लेटर मिला है जिसमें कि लिखा हुआ है कि उसके पर्सनल इशूज़ की वजह से उसने सुसाइड किया। इसका एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो आप अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू कर सकते हो, इसका ऐसा कुछ है। फिर उसके बाद वो लोग लड़ने लगे, कुछ इस तरीके से हुआ। तो वो एकदम से पहले सारा कुछ ब्लैक है, देन एकदम से वो वाइट पूरा दिखा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो गया ना। तो वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सारा रिजल्ट सामने पानी की तरह दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या हुआ, क्या नहीं, सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। बच्चियाँ सुरक्षित है, छात्राएं सुरक्षित? एक तो वो पूरा बेहद इलाका है, पहली बात वहाँ पे। दूसरी बात अंडर कंस्ट्रक्शन है। तीसरी बात सुनने को ये मिल रहा है कि वहाँ पर उतने ज़्यादा जैसे वर्कर्स बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन वाला वर्क है, लेकिन जो सेफ्टी के लिए गार्ड्स होने चाहिए, वार्डन्स होनी चाहिए, वो प्रॉपरली जितने होने चाहिए अमाउंट में उतने नहीं है। यही सुनने को मिल रहा है और यही पता चल रहा है। तो ऑब्वियसली वो सेफ़ नहीं है और वो एरिया ही जब इतना अनसेफ है, जहाँ इतना अभी शायद रिसेंटली 2-3 महीने पहले ही वहाँ पर क्या बोलते गोलियाँ भी चली थी। वो गाँव वाले मतलब कोई भी आके अटैक कर दे तो पुलिस ही आगे सिर्फ संभाल पाई थी, वहाँ का जो भी गार्ड्स वगैरह कोई भी कुछ नहीं संभाल पाया। तो सिक्योरिटी और ज़्यादा टाइट होनी चाहिए। यहाँ तो हम मार्केट के आसपास है, चल जाएगा, लेकिन वहाँ नहीं चलेगा ना। अभी तो आज एक पल्लवी के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी के भी साथ हो सकता है ना, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए कई पल्लवी यहाँ हैं, क्या कहेंगे कितनी सुरक्षित है? बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं, नए कैंपस में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे अभी हमारा जो हॉस्टल है गर्ल्स हॉस्टल वो कंप्लीटेड नहीं है। वर्कर्स भी काम कर रहे हैं तो कुछ भी उनके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि उनके साथ कुछ गलत भी हुआ हो और वो हमसे छुपा रहे हो कि पर्सनल रीज़न की वजह से कि छुपा रहे हैं, उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, बात टालने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए बात डालने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे कितनी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं जिस तरह की घटना पल्लवी के साथ हुआ, तो दूसरी पल्लवी ऐसी ना हो जिसके साथ इस तरह की घटना हो जाए? वहाँ से अगर कंस्ट्रक्शन फुली हुआ नहीं है तो पहले तो शिफ्ट करना नहीं चाहिए था, एंड अगर हो गया है तो अभी तुरंत वहाँ से वर्कर्स को निकालना चाहिए गर्ल्स हॉस्टल में से। तो देखिए कहीं ना कहीं प्रोफेसर से बातचीत हुई है और एनआईटी पटना की जो छात्राएं हैं वो अब प्रोटेस्ट कर रही हैं, सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि अब हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। कल जिस तरीके से पटना के बिहटा में पल्लवी रेड्डी की मौत सुसाइड की बात सामने आ रही है कि उन्होंने सुसाइड किया है, लेकिन ये जांच का विषय है, उसको लेकर रात से ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं और पटना और बिहटा दोनों एनआईटी छात्राएं सड़कों पे आ चुके हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इस वक्त भी प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे तौर पर अपनी सिक्योरिटी की बात कर रही हैं, अपनी सुरक्षा की बात कर रही हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए। और जिस तरीके से सुरक्षा की बात लगातार, चाहे वो मेडिकल छात्राओं की बात हो या एनआईटी की छात्राओं की बात हो, कहीं ना कहीं इन दिनों बिहार हो या पूरे देश की बात करें, जो छात्र छात्राएं हैं वो कॉलेज के अंदर या हॉस्टल के अंदर सुरक्षित नहीं है। कई बार ये मामले इस तरह के सामने आते हैं जब सड़कों पर छात्र छात्राएं उतरते हैं और प्रदर्शन करते हैं, तब जाकर सरकार की नींद खुलती है और सरकार जागती है। और कहीं ना कहीं अभी अंडर कंस्ट्रक्शन बिहटा में चल रहा है और उसमें छात्राओं को रखा गया है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि उसने सुसाइड नहीं किया है बल्कि आत्महत्या जो है उसकी हत्या कराई गई है। अब इसके पीछे की वजह जो है पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि सरकार और पुलिस प्रशासन कब तक जागती है इस पूरे मामले को लेकर और उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ मैं संजय कुमार, राय विलिया, पटना।